Ibrahim, Assalamu alaikum. Today we will start exercise 1A of book D3 8th edition, and question number 1 is here, in which you have to simplify each of the following. And question number 1 is 4x4 divided by 12x5. अब इसको simplify कैसे करना है आपने simplification के लिए we know that we can do the cuttings, हम cuttings कर सकते हैं. First of all, write the question 4x4 divided by इट्स 12x5. रिमेंबर दैट जो नंबर्स की कटिंग है वो तो इसी तरह से पॉसिबल होती है जैसे हम करते हैं. बट व्हाट अबाउट द वेरिएबल्स के लिए हमने इफ़ द वेरिएबल्स आर सेम सो हम उनकी पावर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं. अब जो आंसर वाला वेरिएबल है वो आपने कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपके पास बड़ी पावर है. लाइक अब अगर हम बात करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो इस पोजीशन पे है दैट इज़ इन द डिनोमिनेटर. यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है, जो वेरिएबल की पावर है वो बड़ी है. सो हम अपना आंसर जो है x का सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर में लिखेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 1/3. x 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा. 1 मोस्टली हम लोग नहीं लिखते, हम एज इट इज़ उसका आंसर लिख देते हैं. ठीक है जी. पार्ट बी की तरफ हम आते हैं. पार्ट बी हमारे पास है 16a³ b4 डिवाइडेड बाय it's 24a5 and b स्क्वेयर. अब आपने सबसे पहले तो आप नंबर्स को देखेंगे. रिमेंबर दैट कटिंग हम जितने बड़े नंबर से करते हैं उतनी हमारे लिए आसानी होती है कि हम एक ही दफ़ा कटिंग कर सकते हैं. 16 and 24 वी कैन नो दैट दे बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 8. सो 2 and 3 हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा. a5, अब आपके पास अगेन मैं आपको बता दूँ कि a5 जो है वो हमारा क्या है, बड़ा नंबर है. सॉरी, मैंने सिर्फ ए को अंडरलाइन करना था, उसने सबको कर दिया. ओके, a5 मेरे पास बड़ा नंबर है. सो दैट मीन मुझे जो a है वो आपने कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है. और 5 में से 3 माइनस करेंगे सो आंसर इज़ 2. सिमिलरली आई हैव b4 and over here I am having b square. So that mean you have to write your answer of b in the numerator and 4 में से 2 subtract करेंगे so you will get an answer that is b square. Moving towards part C, and part C is saying that it's 23 q cube r divided by it's 69 q r cube s. ओके, 23 and 69. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कटिंग कर लेते हैं. एंड वी नो दैट 23 डिवाइड बाई 69 द आंसर इज़ 3, 1/3. अब हम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं. अब अगेन आई टोल्ड यू वेयर इज़ द बिगेस्ट वेरिएबल, क्यू क्यूब इन द न्यूमिनेटर. सो दैट मीन क्यू क्यूब, और यहाँ पे कुछ नहीं है. सो दैट मीन इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है. सो 2 में से 1 माइनस करेंगे सो ऑब्वियसली आपके पास क्या रह जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्यू स्क्वेयर रह जाएगा आपके पास. आर क्यूब आपके पास आप देखें डिनोमिनेटर में है. सो हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 में से ऊपर वाला 1 माइनस कर देंगे तो स्क्वेयर रह जाएगा. एस का हमारे पास कोई भी साथी नहीं था तो एस हमारे पास एज इट इज़ उसी तरह से वापस आ जाएगा. दिस वाज स्क्वेयर, आपने कंफ्यूज नहीं होना. एंड दिस क्यू पे भी स्क्वेयर है, इसको मैं थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ. अच्छा, ये वाला 1 अगर आप लिखते हैं या नहीं लिखते इससे आपके आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. Moving towards our part D, let me write the question. Part D is हमारे पास अगर हम ऊपर देखते हैं पार्ट डी आपके पास है 3mn² p³ और डिवाइड बाई 18m n³ एंड दिस वन. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. पार्ट डी इज़ इट्स 3mn² p डिवाइडेड बाई इट्स 18m³ n एंड p6. ओके, सबसे पहले हमने नंबर्स को ही कट डाउन करना है. नंबर को कट डाउन करने के लिए 3 and 18 बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 3, सो 1/6. ओके, m and m³. आई टोल्ड यू अगेन दिस m इज़ इन द डिनोमिनेटर, हमारे पास बड़ी पावर है. सो दैट मीन हमारा जो आंसर आएगा दैट शुड बी इन द डिनोमिनेटर. सो m स्क्वेयर आपके पास यहाँ पे आना चाहिए. अब आप n देखते हैं, n न्यूमिनेटर में बड़ा है. सो दैट मीन n यहाँ पे आएगा. अब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो इसके ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट आपके पास p है, p6 इज़ इन द डिनोमिनेटर. सो दैट मीन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना चाहिए, p5.
6 में से 5 माइनस करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पार्ट ई आपके पास है 15a क्यूब 15ac क्यूब डिवाइडेड बाय 75 a स्क्वेयर b4 एंड इट्स c। अच्छा, अगर कोई नंबर नहीं होता जिस मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे b डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में कहीं हमें b नज़र नहीं आ रहा तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अच्छा, पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और सेकेंडली ए आपके पास अब डिनोमिनेटर में है, ठीक है, बड़ा पावर के साथ, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बच जाएगा, सो हम ए एज इट इज़ लिख देते हैं। b4 का ऊपर कुछ भी नहीं है, सो दैट मीन उसकी कोई कटिंग नहीं होगी, b4 एज इट इज़ आएगा। c क्यूब मेरे पास न्यूमिनेटर में है, सो मैं c को यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लिखूँगी, आई डिड मिस्टेक। सो c को मुझे कहाँ पे लिखना है, मुझे c को न्यूमिनेटर में लिखना है और c स्क्वेयर लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट एफ़, और पार्ट एफ़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट एफ़ हमारे पास आ जाएगा ओके, पार्ट एफ़ इज़ 16xy क्यूब z डिवाइडेड बाय इट्स 64 x स्क्वेयर y4 एंड इट्स z क्यूब। ओके, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई हैव टू सॉल्व द नंबर दैट इज़ 1/4। हमारे पास नंबर सॉल्व हो गया। अब एक्स स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, सो डिनोमिनेटर में मुझे लिखने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, स्क्वेयर में से 1 माइनस करेंगे। y4 भी मेरे पास डिनोमिनेटर में है, सो आपके पास यहाँ पे y1 आ जाएगा बिकॉज 4 - 3 इज़ 1। अच्छा, अब z क्यूब भी डिनोमिनेटर में है, मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं जा रहा, वेरिएबल नहीं जा रहा। अब z क्यूब -1 आपके पास क्या आएगा, z स्क्वेयर आएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।